कानपुर के बिकरू गांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर कुख्यात अपराधी जो फरार है उसके गांव घर पहुंची है प्रशासन। कानपुर की एक टीम, उसके घर को तोड़ा जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। पूरा घर जो है विकास दुबे का तोड़ दिया गया है। इसी घर में वो छिपा हुआ था, परिवार के साथ रहता था। यहीं से पुलिस की टीम पर उसने हमला किया था और इस वारदात में मात्र 8 पुलिस कर्मियों की जान इस अपराधी ने नहीं ली है, बल्कि 8 परिवारों को हमेशा के लिए दर्द दिया है, 8 परिवारों को तबाह कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, ये काफी बड़ा उसका घर था। जेसीबी मशीन के साथ कानपुर प्रशासन की टीम पहुंची है और यहां पर तमाम लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक दीवार, हर एक ईंट को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहीं से उसने पुलिस पर अटैक किया था, पुलिस पर हमला किया था। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब इस वारदात के बाद पुलिस की टीम पहुंची थी। पूरे घर को खंगाला गया था, हर एक सामान को चेक किया गया था। यहां से कुछ जरूरी चीजें भी पुलिस को मिली हैं और अब पूरा घर ही टीम ने तोड़ दिया है। देखिए जो दीवारें आसपास इस घर की जो बाउंड्री थी उसको तोड़ने का काम वहां पर हो रहा है। साथ में ये ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अशोक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक एक घर की दीवार को गिराया जा रहा है। जो बाउंड्री थी जिसका सहारा छिपने के लिए उसने लिया था, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि उस दीवार को जेसीबी मशीन के सहारे से तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और कानपुर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि इसमें जितना बड़ा घटनाक्रम ये घटित हुआ है उसके बाद कल से लेकर आज तक अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी कि विकास दुबे का जो घर है बिकरू गांव में, उसको फिलहाल गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दरअसल विकास दुबे का जो घर बिकरू गांव के भीतर है उसमें 3 रास्ते हैं उसके घर के भीतर प्रवेश करने के। उसके घर के आसपास जो दीवारें हैं वो काफी ऊंची हैं, यानी बाहर से आप घर के अंदर की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो उस वक्त जब ये घटनाक्रम घटित हुआ था तब घर की ऊंची दीवारें शायद उसके काफी मददगार साबित हुई थी जब पुलिस की टीम वहां पर दबिश देने पहुंची थी। तो अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिकरू गांव स्थित जो घर है विकास दुबे का उसको गिराया जा रहा है। हालांकि उनके पिता घर पर मौजूद थे, उनकी घर में काम करने वाली जो नौकरानी थी वो भी घर पर मौजूद थी, उसको घर से बाहर दोनों लोगों को निकाला गया है और उसके बाद घर को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, कानपुर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं जब यह ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। तो यह जरूर है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से की गई है कि जो घटनाक्रम विकास दुबे और उसके साथियों ने कानपुर में घटित किया है उसके बाद अब प्रशासन भी बेहद सख्ती के मूड में है। यही वजह है कि कल से लेकर आज तक न सिर्फ छापेमारी हो रही है बल्कि अब देखिए मकान गिराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि जब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी टीमों के हाथ विकास दुबे का कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस के सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ लीड्स उनके हाथ लगी है कि कहां पर उसका मूवमेंट यहां से भागने के बाद हुआ है, उसी आधार पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया या फिर उसको पकड़ने की जो कोशिश है उसको तेज किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। अशोक, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। ये तो तय है कि ये अपराधी बचेगा नहीं, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। अशोक, आपने विकास की मां से भी बात की थी, एक मां की जुबान से ये शब्द निकलते हैं तो समझ में आता है कि ये कितना बड़ा अपराधी है, क्योंकि मां भी ये कह रही है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। कहां है विकास दुबे उनको भी नहीं मालूम। देखिए, दरअसल जो विकास दुबे की मां है उनकी इस वक्त स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब उनसे बातचीत हुई थी तो उस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि विकास कहां पर गया है, किन किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, इस बात की जानकारी जो लोकल प्रशासन है, लोकल पुलिस है, उसके पास है। सरकार को काफी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो बेहतर नहीं हुआ, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि उनकी मां की तरफ से जो बात कही गई वो काफी आप कह सकते हैं कि अपीलिंग बात कही गई कि कम से कम बेटा है उनका, लेकिन अगर कोई गलत हरकत करता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेहद भावुक मुद्रा में थी, बात बात पर रोना उन्होंने शुरू कर दिया। इस घटना के बाद से बेहद तनाव में है। लखनऊ में जो उनका घर है वहां पर वो चूंकि काफी वृद्ध है, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, पूरे घर की घेरेबंदी लखनऊ की स्थित आवास की भी की गई है। तो अब परिवार के तमाम सारे लोग, सिर्फ मां या फिर कल उनके पिता से बातचीत करने की कोशिश की गई, वो बात करने की स्थिति में नहीं रहे, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जो चश्मदीद जो उनकी नौकरानी थी रेखा, उससे जब बातचीत हुई थी तो उसने कहा था कि जब शुरुआती दौर में गोलियां चलने की आवाज सामने आई तो वो घर से बाहर आई, लेकिन जब आवाज ज्यादा तेज हुई तो वापस अपने कमरे के भीतर चली गई। तो
आप देखिए कि परिवार वाले विकास दुबे के समर्थन में खड़े नजर नहीं आ रहे। उनकी मां की बात कीजिए, वो भी काफी दुखी है इस घटना के बाद से और ये कह रही है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल कोई भी अब आरोपी के समर्थन में, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो गांव के लोग हो, वो उनके समर्थन में खड़े नहीं दिखाई देते। सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये बेहद दुखद है और इसमें कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। अशोक, अगर आपकी बात हुई हो प्रशासन की किसी मेंबर से, टीम से, क्या कहना है, क्योंकि इस अपराधी के अन्य ठिकानों का भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जो इस वक्त हम बिकरू गांव से तस्वीरें देख रहे हैं, उसका घर पूरा तोड़ दिया है प्रशासन की टीम ने। देखिए, अभी चूंकि आधिकारिक तौर पर कोई पुलिस अधिकारी आज कोई कुछ भी अभी तक कोई उसका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर पुलिस की सोर्सेज के मानिए तो जो भी लोग इस जांच टीम में जुटे हुए हैं उनकी पहली कोशिश लगातार यही है कि विकास दुबे का मूवमेंट कहां कहां होता रहा है, कौन कौन लोग उसके करीबी रहे हैं, कहां कहां पर सबसे ज्यादा विकास दुबे का आना जाना रहा है। उन्हीं सबकी पूछताछ के लिए कुछ गांव के लोग हैं, कुछ उनके करीबी लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर इस बात से भी इनकार कर रही है कि किसी को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार विकास दुबे का बिकरू गांव के अलावा कहां कहां पर मूवमेंट रहा है, किन किन लोकेशंस पर उसका सबसे ज्यादा आना जाना रहा है। इस बात की जानकारी फिलहाल इकट्ठा की जा रही है। सर्विलांस टीम को भी एक्टिव किया गया है जिसके माध्यम से विकास दुबे की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अशोक, मुझे एक ब्रेक लेना है, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।